Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today I will discuss about political science, features of Indian political tradition, भारतीय राजनीतिक परंपरा की विशेषताएं। तो क्या है भारतीय राजनीतिक परंपरा? पहले हम इसको जानेंगे। भारतीय राजनीतिक चिंतन व सभ्यता अति प्राचीन है। भारतीय राजनीतिक चिंतन को वैदिक काल से प्रारंभ होकर मुगल काल तक माना जाता है, परंतु वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो इसका अस्तित्व व राजनैतिक एवं सामाजिक चिंतन की गौरवमयी परंपरा आज तक बनी हुई है। भारतीय राजनीतिक चिंतन के लिए अनेक नामों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें राजधर्म, राजशास्त्र, दंड नीति तथा नीति शास्त्र आदि नाम शामिल हैं। तो चलिए इसकी हम विशेषताएं की ओर चलते हैं। तो पहली विशेषता जो इसकी है, राज एक आवश्यक एवं उपयोगी संस्था है। प्राचीन राजनीतिक विचारकों ने इस बात का समर्थन किया है कि राज्य का होना सामाजिक जीवन के लिए सर्वथा आवश्यक और उपयोगी है। जीवन के तीनों लक्ष्यों धर्म, अर्थ और काम की राज्य के बिना प्राप्ति संभव नहीं है, ऐसा सभी विचारकों का मत रहा है। दूसरा देखेंगे अब हम, राजनीतिक सिद्धांत धर्म के अभिन्न अंग। प्राचीन भारत में राजनीतिक सिद्धांतों का विकास धर्म के अंग के रूप में ही हुआ। इसी कारण हिंदू राजशास्त्रवेत्ताओं ने राजनीति और धर्म को एक दूसरे से पृथक नहीं किया। यह भारतीय राजनीति की सबसे प्रमुख विशेषता तथा विश्व को प्रमुख देन है। राजा और शासन का प्रमुख कर्तव्य धर्म का पालन करना समझा गया और शत्रु से भी धर्म युद्ध करने का निर्देशन दिया गया। नेक्स्ट, विचारों की अपेक्षा संस्थाओं पर विशेष बल। हिंदू राजनीति के रचनाकारों ने अनेक अध्ययन का केंद्र बिंदु राजनीतिक संस्थाओं को बनाया है। इस संस्थाओं का महत्व, संगठन तथा कार्य आदि का विशद रूप से वर्णन किया गया है। इसके राजनीतिक मान्यताओं तथा सिद्धांतों का वर्णन केवल प्रासंगिक रूप से किया गया है। समस्त अध्ययन को केंद्र बिंदु मूल रूप से राजनीतिक संगठनों तथा उनके कार्यों को बनाया गया है। नेक्स्ट, विशेष शब्दावली का प्रयोग किया गया है इसमें। भारतीय राजनीति शास्त्र की अपनी शब्दावली है, जो वर्तमान काल की पश्चिमी राजनैतिक विचारों पर आधारित शब्दावली से है बिल्कुल भिन्न है। उदाहरण के लिए, राज्य का सप्तांग सिद्धांत, अंतर्राज्य संबंध के 4 उपाय, साम दाम दंड भेद, 3 शक्तियाँ, सत्य गुण, रजोगुण तथा तमोगुण, कर्मफल सिद्धांत, त्रिगुण सिद्धांत, आश्रम व्यवस्था आदि है। दंड नीति का महत्व। भारतीय दर्शन मानवीय जीवन में असुरी प्रवृत्ति की प्रबलता को स्वीकार करते हैं और इसी कारण उनके द्वारा दंड की शक्ति को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। राजनीति में दंड के महत्व का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि इनका नामकरण उनके लेखकों के दंड नीति को सर्वाधिक महत्व प्रदान करते हुए अन्य सभी विधाओं को उसी के मातहत बनाता है। मन के कथन के अनुसार दंड ही शासन है। नेक्स्ट, भारतीय राजदर्शन आदर्शवादी न होकर व्यवहारिक है। भारतीय राजदर्शन में आदर्श राज्य संबंधी काल्पनिक रचनाओं का सर्वथा अभाव है। इस प्रकार पाश्चात्य जगत में प्लेटो का रिपब्लिक और सर टॉमस मोर का यूटोपिया है, वैसे ग्रंथ प्राचीन भारत में किसी ने नहीं लिखे। इसी आधार पर यह कहना उचित होगा कि भारत की रचनाओं का दृष्टिकोण व्यवहारिक तथा कोरा सैद्धांतिक या काल्पनिक नहीं है। A.K. सेन ने लिखा है, हिंदू राजनीतिक चिंतन उत्कृष्ट वास्तविकता से भरा पड़ा है और कुछ राजनीतिक अपवादों को छोड़कर भारतीय राजनीतिक विचारों का संबंध राज्य के सिद्धांत और दर्शन से उतना नहीं है जितना राज्य की स्थूल समस्याओं से है। नेक्स्ट, राज्यों को सर्वोपरि स्थान। प्राचीन भारतीय राष्ट्र की एक विशेषता राजा से पद को अत्यधिक ऊंचा स्थान प्रदान किया गया है। प्रायः सभी लेखाओं के राजपद को दैवी माना है और राजा के दैवी गुणों का समावेश किया गया है। एक प्रकार से राज्य का सार ही राजा होता है। कौटिल्य ने राजा और राज्य के बीच कोई अंतर नहीं किया है। कालिदास ने भी कहा है, विश्व के प्रशासन का कार्यभार खुद सृष्टिकर्ता ने राजा के कंधों पर रखा है। यदि राज्य में कोई कमी रहती है तो उसके लिए राजा दोषी है। राजा को रात और दिन हर समय कार्य करना पड़ता है। इस संबंध में महत्वपूर्ण बात यह है कि राजा को अत्यधिक ऊंचा स्थान देते हुए भी उसे निरंकुशता की स्थिति प्रदान नहीं की गई है। राजा पर सबसे प्रमुख रूप से धर्म का प्रतिबंध है और मंत्रिपरिषद की सलाह लेने के लिए भी बाध्य है। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में राजतंत्र की प्रमुखता। भारतीय राजनीतिक विचार मुख्य रूप से राजतंत्र का विचार है। राजनीति का वर्णन करने वाले सभी भारतीय ग्रंथ राज्य व्यवस्था का केंद्र बिंदु राजा को न मानकर तदनुसार
संपूर्ण विचार करते हैं तथा इसलिए राज्य को सप्तांगों में भी सर्व प्रमुख अंग राजा ही बताया गया है। राज्य की उत्पत्ति का भी विचार राजा की सर्वप्रथम नियुक्ति के रूप में बताया गया है। भारतीय विचार में राजतंत्र की दृष्टि से संपूर्ण विवेचन है। यूनान के समान यह गणतंत्र तथा कुलीन तंत्र का विवेचन लगभग नहीं है। नेक्स्ट, राजनीतिक व्यवस्था परमात्मा द्वारा रचित। प्राचीन राजनीतिक विचारों को ईश्वर द्वारा रचित माना गया है। इसका यह अर्थ नहीं है कि राजा राजदंड नीति शास्त्र एवं राजनीति परंपरा द्वारा निर्मित है। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि परमात्मा ने स्वयं आकर पृथ्वी पर इनकी रचना की, परंतु इसका इतना ही अर्थ है यह सब समाज के लिए लाभप्रद है तथा जिसने भी इनकी रचना की होगी उनके परमात्मा तत्व रहा होगा तथा उसके लिए उन्हें परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त होती होगी। राजनीतिक एवं सामाजिक विषयों में समन्वय। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में विचारों की एकात्मकता के कारण राजा समाज व्यवस्था संस्थान मनुष्य सभी का निर्माता ईश्वर है। राज्य एवं राजा की उत्पत्ति का दैवी सिद्धांत, मोक्ष की प्राप्ति, राज्य का लक्ष्य होना, सांसारिक जीवन में पारलौकिक में आध्यात्मिक एवं नैतिक आचरण, धर्मशास्त्र के नियमों को समाज में पालक जैसे सनातन विचार है जिसे सामाजिक व्यवस्था एवं राजनीतिक व्यवस्था दोनों में ही समानता मान्यता। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।